नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज आपका 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किन के जन्म दिवस पर मनाते हैं, हम सारा चीज इसमें कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ जीके का क्वेश्चन भी बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है आप लोग, तो चलिए ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो फोटो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब हम इसके पहले हम इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग जाते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म जो हुआ था वह आपका 5 सितंबर। ठीक है, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, ठीक है, कहां पर हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश में ही हुआ। उनके बाद जो है आगे की पढ़ाई के लिए ये जर्मनी गए और जर्मनी में आपका हिडेलबर्ग में शिक्षा ग्रहण किए। ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये पहले गणराज्य के, ठीक है, भारतीय गणराज्य के, मतलब कहने का मतलब है कि संविधान लागू होने के बाद ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे कब? तो 1954 ईस्वी में प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और राष्ट्रपति पद पर भी गए थे, और राष्ट्रपति पद पर जो गए थे आपका, वो कब गए थे? तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछेगा पहले गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, पहले गणराज्य की बात कर रहे हैं, पहले आजादी से पहले थे। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले थे कौन? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो गणराज्य, पहले गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कब थे? तो 1962 में थे। और अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रथम उपराष्ट्रपति 1954 में बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और ये राष्ट्रपति, दार्शनिक, बहुत बड़े विचारक थे। ठीक है, साथ ही साथ ये अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का काम किया, इसीलिए क्योंकि ये एक साथ ही साथ शिक्षक भी थे, और शिक्षक को किस प्रकार का दुख या किस प्रकार का सामना करना पड़ता है, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया। आखिर में हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। पहले क्या, अभी के समय में भी आप देख पा रहे होंगे कि चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, खास करके अगर हम लोग सरकारी की बात करते हैं तो शिक्षकों को सही ढंग से पेमेंट नहीं मिलता है कि नहीं? अभी आपके अगर मान लीजिए कोई माता पिता है या कोई भी है, थोड़ा पता कीजिएगा, 6 महीना 7 महीना के बाद जो है पेमेंट आता है, क्योंकि आदमी का तो खाना खर्चा तो डेली का होता है कि नहीं? तो इसी वजह से जो है बोला कि नहीं, कहीं ना कहीं जब किसी शिक्षक की स्थिति दयनीय हो जाए, या कोई शिक्षक बीमार पड़ जाए, या कोई शिक्षक सही ढंग से कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक संस्था बनाया गया। ठीक है, और उस संस्था में सभी जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन जो है कुछ कुछ रुपया डोनेट करते हैं, है कि नहीं? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे तो मान लीजिए उतना उतना शिक्षक अगर 1 रुपया दान करेगा, एक आदमी अगर 1 लाख आदमी दान करेगा तो 1 लाख रुपया हो जाए, है कि नहीं? तो बहुत सारे शिक्षक थे। तो पहले जमाने में अगर आप देखिएगा, आज से 10 साल पहले हम लोग भी टिकट लेते थे विद्यालय में, जो टिकट मिलता था 5 रुपया 7 रुपया का जो टिकट मिलता था। ठीक है, तो वो जो हम लोग पैसा देते थे वो कहाँ जाता था? एक संस्था के पास जाता था। ठीक है, उसके बाद विषम परिस्थिति में अगर कोई शिक्षक का स्थिति खराब हो, आर्थिक स्थिति, ठीक है, तो वहां से वो पैसा निकाल करके उनका जो है लालन पालन जो भी है, ठीक है, तो दिया जाता था, ताकि वह अपना जो है अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा सुधार सके, है कि नहीं? अभी भी हम लोग जो है देखते हैं कि स्कूल सब में आता है टिकट वगैरह, अभी भी आता है, शायद आप लोगों के स्कूल में आता होगा। ठीक है, एक बार अगर आप जानते होंगे तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आता है कि नहीं अभी के डेट में। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और उनको याद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है 1954 ईस्वी में जो है क्या किए हैं? भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। भारत रत्न से सम्मानित किए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद हम लोग जानेंगे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का किस किस में योगदान रहा, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत बढ़िया विचार दिए, ठीक है। और शिक्षकों के बारे में बतलाएं कि आज इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ताकि कि हर एक छात्र शिक्षक के महत्व को समझे, हर एक गार्जियन शिक्षक के महत्व को समझे। इसीलिए क्योंकि एक शिक्षक ही है जो स्टूडेंट को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है कि नहीं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि नहीं, ये तीनों का सम्मान करना चाहिए। तीनों का मतलब कौन? माता पिता और गुरु। कहने का मतलब है माता पिता, क्योंकि पहला गुरु तो आपका माता पिता है, जो कि आपको चलना सिखाया, जो कि आपको मामा काका चाचा ये कहने सिखाया, है कि नहीं। तो सबसे पहला गुरु आपका माता पिता हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक पद एक छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा पद है, लेकिन अगर बात कीजिएगा तो उसके सामने बहुत बड़े बड़े लोग भी झुक जाते हैं कि नहीं। अगर एक राष्ट्रपति पद पर है, अभी इधर हाल फिलहाल में एक फोटो वायरल हुआ था कि रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो पैर छू करके अपने शिक्षकों को प्रणाम करें, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ऊंचा पद है। और भारत का प्रथम नागरिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद है, ठीक है, वो भी, ठीक है। अब देखिए शिक्षक के प्रति कितना सम्मान है, कितना श्रद्धा है, पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए शिक्षक को ऊंचा दर्जा के रूप में दिया। माता पिता गुरु, हो सकता है माता पिता के साथ डॉक्टर भी लग सकता है, माता पिता के साथ इंजीनियर भी लग सकता है, माता पिता आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है कि नहीं। वो भी तो बड़ा पद है, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ कि माता पिता गुरु, है कि नहीं। आप लोग बोलते हैं ना माता पिता गुरु, इसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यही कारण है कि माता पिता के बाद गुरु का ही नंबर है, जो कि आपको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए केवल ये नहीं है कि हम लोग बैलून फोड़ लिए, केक काट लिए, वो नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपको सम्मान की भावना रखना होगा, है कि नहीं, शिक्षकों के प्रति। आजकल होता है क्या, विद्यार्थी पढ़ा बस उसके बाद चल गया, टीचर रास्ता में भेटा गया तो छुप के निकल जाता है कि नहीं। तो ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा सम्मान का भावना होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, ठीक है। जो भी कमी है, ठीक है, तो आप अपना बात बताइएगा, ठीक है, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।